किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेयः, पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा परम हित किसमें है? हित नहीं, परम हित। हमारे इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, नौकरी करना, घर का कार्य करना, भोजन बनाना, भोजन पाना, वंश वृद्धि करना, विवाह करने के पश्चात क्या है मेरा कर्म? मुझे यह मानव शरीर मिला क्यों है? केवल खाने और सोने के लिए मिला है ना? ये तो इस प्रकृति में हर जीव करता है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब यही करते हैं। अपना उदर, अपना पेट पालन पोषण करने के लिए कर्म करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें? हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। तो मुझे ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मुझे यह मनुष्य का शरीर मेरे माधव की भक्ति के लिए मिला है, मेरे कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है। इसको आप अपने मस्तिष्क में गांठ बांधकर रख लेना। सारा कर्म करते हुए जो भी आपको, जहां भी भगवान ने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, घर के मुखिया हैं, घर की गृहलक्ष्मी हैं, आप जहां हैं, जिस जगह हैं, आप वहां रहते हुए क्या करो? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, भगवान नारायण की भक्ति करो। कहना तो बहुत आसान है, बहुत थोड़े शब्द में हमने कह दिया नारायण जी की भक्ति, श्रीमन नारायण भगवान जी की कृपा। लेकिन इसको करने के लिए ना आपको पग पग पर सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसे सांसारिक माया, जिसको आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर कहते हैं, ये माया का स्वरूप है। ये माया हर पग पग पर आपको विवधान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपके सामने रहेगी। उस माया के स्वरूप को आपने पराजित करना है, परास्त करना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। आप खुद सोचो, जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से थोड़ा गप सप करते हैं, यही बोलते हैं ना, अरे क्या गप सप कर रहे हो जी, हैं? जब किसी से आप श्री राधे वार्तालाप करते हैं तो आपको कभी नींद आती है? बोलो, कभी जम्हाई आता है? नहीं। लेकिन जैसे आप प्रातः काल स्नान ध्यान करने के पश्चात, तिलक स्वरूप करने के पश्चात आप भगवान का नाम सुमरन करने के लिए बैठो, एक माला जाप हो जाए, नारायण 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 नारायण। जैसी एक माला पूरी होने वाली होती है, वैसी जम्हाई शुरू हो जाती है, मुंह खुलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये माया है, जो मायापति से दूर करने के लिए आपको रोक रही है।
कथा में बैठे हो, आपस में बात करने का मन कर रहा है। अरे देखो देखो, मेरी पड़ोसन बड़े दिनों के बाद मेरे सामने मेरे बगल में बैठी है, था उससे बात करने। ये है माया। लेकिन मायापति भगवान श्री हरि हमारे सन्मुख हैं, इसलिए हम बिल्कुल सावधान हैं। नहीं नहीं नहीं, यदि मैं बात करना शुरू करूंगी तो कहीं महाराज जी हमको टोक न दें। ये डर होना चाहिए, ये डर अच्छा है। कल मैंने किसी प्रसंग में बताया था कि वो अच्छा है, दाग अच्छे हैं, ऐसा कुछ प्रसंग। आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये डर अच्छा है। कहीं गुरुजी हमको देख तो नहीं रहे हैं? अच्छा, गुरुजी तो पानीपत में बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान देना, मैं आपको देख रहा हूं। आप भले ही दिल्ली में हो, आप भले ही उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो, मैं आपको देख रहा हूं। गुरु की निगाहें बहुत तेज होती हैं। सद्गुरुदेव भगवान, इनके आंखों से कोई बच नहीं सकता है। अरे गुरुजी हमको भी देख रहे हैं, ये डर होना चाहिए। हम भजन नहीं कर रहे हैं, गुरुजी की निगाहें हमें देख रही हैं। हम गलत कर्म करने के लिए जा रहे हैं, डर गए। अरे नहीं नहीं, गुरुजी ने मना किया था, बेटा गलत कर्म नहीं करना, बुरे कार्य नहीं करना। यही डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, क्योंकि बताया गया है श्री रामचरितमानस में, ये डर के विषय में बताया गया है। डर, ये डर अच्छा है। क्या, क्यों अच्छा है? डर शब्द को हम लोग दूसरे शब्द में यदि बोले तो उसको भय बोलते हैं। डर का मतलब भय, भयभीत हो जाता है व्यक्ति। अरे क्या होगा? रामचरितमानस जी का एक सिद्धांत है, क्या? भय बिनु होई न प्रीति। बिना भय के प्रेम नहीं होता है भगवान जी से। हम डरते हैं, कहीं हम बुरे कर्म कर लिए तो भगवान जी क्या करेंगे? अपने यमराज को आदेश दे देंगे, जाओ इसको नरक में डाल दो। और नरक में कितनी यातना मिलती है मैं बताऊंगा। नरक का वर्णन बहुत भयानक है। नरक में जाने का डर अच्छा है। कम से कम आप भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार तो हो रहे हो ना, नाम सुमिरन करने के लिए तैयार तो हो रहे हो ना। और यदि डर ही ना हो, हम बुरे कार्य करते रहे, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, यदि डर नहीं होगा ना, तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ये भय, ये डर अच्छा है प्यारे। भय बिन होई न प्रीति। भगवान की भक्ति करते हुए भगवान से प्रेम करो प्यारे। ये भगवान कैसे हैं? भगवान का नाम सुमिरन है कैसा? भगवान का स्वरूप है कैसा? मंगल का भवन है। आप लोग भवन बनाते हो ना, मकान बनाते हो ना, क्या बोलते हो? ये मेरा भवन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है। और जो भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान का भवन कैसा है? ईंट सीमेंट का भवन नहीं है। किसका भवन है? मंगल का भवन। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। आपका
आपका जितना भी अमंगल है, पाप है, बुरे कर्म का जो दुष्परिणाम है, उस अमंगल को भगवान का मंगल स्वरूप नाम हरण कर लेता है, अमंगल हारी। इसलिए भगवान का नाम अवश्य जपो, कैसे भी जपो, भाव से जपो, डर से जपो, भय से जपो, आलस्य में जपो, जैसे भी जपो। भाये कुभाये अनखे आलस हो, भाये कुभाये बोला करो प्यारे, अनखे आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि 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 नाम जपत, ध्यान देना, आपने नाम सुमिरन करना भी शुरू ही नहीं किया है। नाम सुमिरन करने का, नाम जपने का आपने निश्चय कर लिया। नाम जपत मंगल दिस दस हो, दसों दिशाओं में आपकी जय होगी प्यारे, सारे ब्रह्मांड में आपकी जय होगी। इसलिए नाम जपो प्यारे। तो हमारा हित किसमें है? प्रसंग चल रहा था श्री शौनकादि ऋषियों का पहला प्रश्न भागवत जी से संबंधित, किम श्रेयः, हमारा कल्याण किसमें है? व्यापार करने में नहीं, पति पत्नी बनने में नहीं, पुत्र पौत्रादि बनने में नहीं, डॉक्टर ऑफिसर साइंटिस्ट बनने में नहीं। हमारा कल्याण किसमें है? भगवान के नाम सुमिरन में है। किसमें है? भगवान के नाम स्मरण में है। नाम जप हमेशा करते रहो।